सही होने वाले लोग हैं वो 88% तक लोग इस दवा के इस्तेमाल से सही हो सकते हैं, ऐसा इस कंपनी का दावा है। लेकिन कंपनियां जब भी कोई दावा करती हैं तो उनके दावे के पीछे उनका कोई आधार होता है, और वो आधार होता है इनके द्वारा किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लिनिकल ट्रायल्स की इस कड़ी में आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में किसी भी दवा को मान्य करने से पहले डीसीजीआई की परमिशन लेना, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। और वो ये तभी संभव कर पाता है जब इनका प्रॉपर तरीके से उनकी नजर में, आईसीएमआर की नजर में और डीजीसीआई की नजर में प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन किया गया हो। फेविफ्लू को, यानी कि फेविफ्लू के अंदर उपयोग में लिए जा रहे फेविपिराविर नामक जो सॉल्ट है, इसका उपयोग इससे पहले यानी कि भारत से पहले जापान और रशिया कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी जाना है कि जापान ने 1 जून 2020 के दिन ही अपने यहाँ पर मेडिकल सेवाओं के रूप में फेविफ्लू के नाम से नहीं, फेविपिराविर को वहां पर किसी अन्य अपने लोकल नाम से बेचा जाना प्रारंभ कर दिया है। जापान इसका उपयोग मार्च से ही कर रहा है। हालांकि फेविफ्लू एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग होने का मतलब होता है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे निपटने का उपयोग में लिया जाने वाला ड्रग है। एंटीवायरल के नाम पर कोरोना भी एक वायरस है, अतः ये एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला फेविपिराविर वायरस की को खत्म करता है। ऐसी स्थिति में यदि आप फेविफ्लू का उपयोग करते हैं तो ना केवल आप कोरोना वायरस के प्रति एंटीवायरल अपने अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, अपितु आपके अंदर उन वायरसेस से भी लड़ने की क्षमता पैदा होती है जो कि अन्य प्रकार के इन्फ्लुएंजा कारक होते हैं। जापान में इसका उपयोग बहुत समय से किया जा रहा है और जापान में इसका उपयोग सर्वप्रथम इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने के लिए किया गया था। अब वर्तमान में फेविफ्लू जो है वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंजा की तरह ही फीचर दिखाने के कारण कोरोना से लड़ने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। इसी क्रम में एक जरूरी सूचना कल और निकल के आई, और वो ये है कि भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम है हेटेरो कंपनी के द्वारा, हाँ मैं एक बात इसमें और अतिरिक्त रूप से आपको बता दूं कि जो फेविफ्लू है ये फेविफ्लू टैबलेट्स के रूप में दी जाएगी और इसमें से एक टैबलेट की कीमत 103 रुपए रखी गई है। एक डिब्बी के अंदर 34 टैबलेट्स आएंगी और 34 टैबलेट्स 103 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए की आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कंपनी का दावा है कि आने वाले 7 से 10 दिनों में आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों और दवा दुकानों पर यह फेविफ्लू उपलब्ध होगी। लेकिन इस फेविफ्लू को किसी भी प्रकार से अपने ही मेडिटेशन से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग केवल डॉक्टरी परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर की देखरेख में इस ट्रीटमेंट को किया जा सके। ये केवल उन्हीं मरीजों के लिए लाभप्रद होगी जिनके अंदर कोरोना के लक्षण या तो बहुत कम है या फिर मध्यम प्रकार के हैं। अगर कोई भी मरीज उच्च दर्जे का बीमार है, यानी कि वो सीवियर पेशेंट है, वेंटिलेटर पर है अथवा उस आईसीयू के अंदर है, तो ये दवा उनके लिए कारगर साबित नहीं होगी। दवा कंपनी का कहना है कि ये 200 मिलीग्राम का टैबलेट है जो कि 103 रुपए में उपलब्ध होगा, लेकिन जब भी किसी पेशेंट को इसे यूज करना होगा तो उसे 14 दिन का ट्रीटमेंट लेना होगा। उसके 14 दिन के ट्रीटमेंट में डे 1 के अंदर 18 गोलियां खानी होंगी, जिनमें से 9 गोलियां सुबह, 9 गोलियां शाम को खानी होंगी। इसके बाद दूसरे दिन से 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां शाम को खानी होंगी। इस प्रकार से ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके का 14 दिन का साइकिल है जो पूरा करना होगा। जिसके बाद और चौथे से 5वें दिन ही कंपनी का कहना है कि चौथे से 5वें दिन के भीतर ही आपको कोरोना से अपने अंदर आए परिवर्तन दिखाई देने लग जाएंगे। आपका शरीर जो है वो सही होना ठीक हो जाएगा, ऐसा इस दवा का दावा है। इसी दवा के दावे के बीच में एक भारत की एक और कंपनी है जिसको कि डीसीजीआई ने परमिशन दी है, और वो परमिशन दी है इनको एक वैक्सीन लाने के लिए। और वैक्सीन के रूप में मेरे प्यारे साथियों इन्होंने अपने द्वारा, ये कंपनी का नाम है हेटेरो, और ये कोवी4 नाम से, इसका नाम याद रखिएगा, कोवी4 नाम से ये कंपनी जो है वो अपना वैक्सीन लेकर के आ रही है। तो फेविफ्लू कंपनी का मार्केट में दिया जाने वाला नाम है, ऐसे ही कोवी4 नाम से भी दवा लाई जा रही है जिसके अंदर रेमडेसिविर नामक सॉल्ट का उपयोग किया जाएगा। तो रेमडेसिविर और फेविपिराविर आ रही है फेविफ्लू के अंदर, और रेमडेसिविर आ रही है कोवी4 के अंदर। कोवी4 एक वैक्सीन होगी जबकि फेविफ्लू एक गोली होगी। ये वैक्सीन जो दी जाएगी हेटेरो कंपनी के द्वारा, ये इंट्रावीनस दी जाएगी, यानी नसों के भीतर दी जाएगी।
इसके प्राइसेस के बारे में अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं। कंपनी का मानना है कि लगभग 5,000 रुपए के आसपास इसकी डोज प्राप्त हो जाएगी। भारत में गोलियों को, भारत में दवाइयों को बेचने से पहले नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको जो भी मैंने जानकारियां दी हैं, ये सभी जानकारियां विभिन्न न्यूज पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और कंपनी के द्वारा दी गई जानकारियों से लेकर के दी गई हैं। इन दवाओं का उपयोग आप अपने ऊपर बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के ना करें, जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक ना हो। ये केवल एक सूचना है, इसका उपयोग डॉक्टर के माध्यम से किया जा सकता है। गूगल पर देख करके या पढ़ करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। कृपया करके आप भी इस चीज का ख्याल रखें कि आप अपनी सुरक्षा में इन दवाओं को बिना किसी प्रभाव के अपने आप से उपयोग करना प्रारंभ ना कर दें। ये आपकी जनहित में ही है, आपकी जानकारी के लिए जानना जरूरी है, ताकि आपके मन में ये भय ना रहे कि दवा